राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपके रिश्ते में आप दोनों की एनर्जीज क्या हैं। ठीक है। एंड में हम ये भी चेक करेंगे कि इमीडिएट आपके कनेक्शन में क्या होगा एंड मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है। रीडिंग फ्रेंड्स टाइमलेस है, जनरल है एंड कलेक्टिव है। ठीक है। सो जितने लोग एक्साइटेड हैं जल्दी से पॉजिटिव एनर्जीज को एक्सचेंज करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओम गौरी शंकराय नमः। मेरे व्यूअर्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे व्यूअर्स इस टाइम अपने फाइनेंसेस पर फोकस्ड हैं। उन्हें क्या कमाना है, कैसे कमाना है, पूरा ध्यान उन्होंने उस पर दिया है। लेकिन विद इट मन में एक अधूरापन है। इंतज़ार कर रहे हैं कि आप दोनों का झगड़ा कब खत्म होगा, आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन कब होगा, ये पर्सन आपके जीवन में खुद से लौट कर कब आएंगे और कब आप एक दूसरे के साथ हैप्पी एंड ब्लेस्ड टाइम स्पेंड करेंगे। तो जहां आप कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में बैलेंस होने की, अच्छा कमाने की, अच्छा डोनेट करने की, अपने आप को इस कनेक्शन से डिस्ट्रैक्ट करने की, और कहीं ना कहीं वो कोशिश कामयाब भी हो रही है, लेकिन स्टिल अंदर से एक अधूरापन है। आपको आपके पर्सन की अक्सर याद आती है एंड आपको लगता है कि झगड़ा उन्होंने किया है, रिश्ता उन्होंने तोड़ा है, प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट की हैं। मैं कब तक माफ़ी मांगूं, कब तक पीछे पीछे भागूं, अब अगर आएंगे तो वो ही आएंगे। कुछ ना कुछ ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं। सम टाइम आप लोगों को ऐसा भी लगता है कि कोई नया पर्सन मिले ना तो मैं उसके साथ निकल जाऊं, इस इंसान की तरफ मुड़कर भी ना देखूं। कितने लोग हैं जिनके माइंड में ये थॉट चल रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें। ठीक है। अब मैं चेक कर रही हूं आपके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या है। आपके पार्टनर्स बहुत ही हाई ईगो एटीट्यूड से ऑपरेट करते हैं। गुस्सा इन्हें बहुत जल्दी आता है। गुस्से में अक्सर ये वो डिसीजन ले लेते हैं जो इन्हें नहीं लेने चाहिए, और इस बार भी इन्होंने यही किया है। आप में से कई लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, उसकी वाइब्रेशंस यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइम की अगर बात करूँ तो आपके पार्टनर्स आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। इन्हें भी आपकी याद आ रही है, आपको मिस कर रहे हैं। सम टाइम इन्हें लगता है कि इन्हें आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि ये आपको कितना मिस कर रहे हैं। एंड अदर टाइम इन्हें लगता है कि नहीं 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 नहीं, मैं अपनी अपनी ईगो को साइड में रख के, अपने एटीट्यूड को साइड में रख के ये सब नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ये आपको स्टॉक तो बहुत ज़्यादा करते हैं सोशल मीडिया साइट्स पे, या किसी से आपके बारे में पूछना, जानना, या आपको आते जाते छुप छुप कर देखना। लेकिन लेकिन इनका आज भी ये हाल है कि आप इनिशिएटिव लो, आप इन्हें कांटेक्ट करो, आप इनसे बात करो, आप इन्हें कॉल करो, आप इन्हें मैसेज करो। ये आपके लिए इस टाइम डेस्परेट हो रहे हैं, लेकिन इनिशिएटिव लेना आज भी नहीं चाह रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर ये अपने आप को आपसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो भी इनका वहां मन नहीं लगता। इस टाइम इनकी वो एनर्जी है, अंदर ही अंदर उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, और सम टाइम तो इन्हें गुस्सा आ रहा है। और गुस्सा किस बात पे आ रहा है कि आपको इनकी केयर कैसे नहीं है, आपको इनकी फिक्र कैसे नहीं है। मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आ रही हैं कि इससे पहले भी मैनी टाइम्स इन्होंने आपकी इंसल्ट की है, आपको कुछ बोला है, आपसे पोज लिया है, ब्रेकअप किया है, और गलती इन्हीं की थी। लेकिन जब आपको लगता था ना ये आपके लिए परेशान हो रहे हैं, तो आप खुद सॉरी बोलकर, खुद इनिशिएटिव लेकर इनके साथ रीबिगनिंग कर लेते थे। बट इस बार आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रही है एंड आपको वो सब मिल रहा है जो आप डिजर्व नहीं करते हो। लेकिन आपके पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं, एंशियस हैं, इन्हें गुस्सा आ रहा है कि आप कैसे इन्हें अप्रोच नहीं कर रहे, आपको इनकी फिक्र क्यों नहीं हो रही है। वैसे तो ये रीडिंग फ्रेंड्स सभी जोडियक्स के लिए है, बट स्टिल आपके पर्सन के साइड मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी प्रोमिनेंट दिखाई देती है। आपकी साइड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी प्रोमिनेंट दिखाई देती है। 6, 15, 24,
9 18 27, 5 14 23, 2 11 29, 24 22, 13 31। कई लोगों के लिए, उनके कनेक्शन के लिए या आपके पर्सन के लिए ये नंबर्स, ये डेट्स इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं चेक कर रही हूँ इस कनेक्शन का इमीडिएट फ्यूचर क्या है। फ्रेंड्स, ये रीडिंग जनरल थी, कलेक्टिव थी, आप लोगों से रेजोनेट कर भी सकती थी और नहीं भी। पर्सनल रीडिंग आपसे 110 रेजोनेट करेगी, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड अपनी रीडिंग मेरे साथ 1-to-1 बुक करा सकते हैं, जिसमें सिर्फ ये चेक नहीं होगा कि क्या चल रहा है, क्या होगा, बल्कि ये भी बताया जाएगा कि ये कनेक्शन कैसे सॉर्ट आउट होगा विथ रेमेडीज, गाइडेंस एंड एडवाइस। ठीक है, तो जल्दी से जाएं और मुझे कांटेक्ट करें। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है और हमारी बॉटम की एनर्जीज हैं 5 ऑफ कप्स की। मुझे लग रहा है अगर मैं इस कनेक्शन के इमीडिएट फ्यूचर के बारे में बोलूं तो यहाँ पर आपके पार्टनर्स को आपके लिए एक तड़प का अंदाजा होने वाला है। ये आपके लिए कितना परेशान हो रहे हैं, आपको कितना मिस कर रहे हैं, इन्हें वो समझ में आने वाला है। गिल्ट और रिग्रेट में जाने वाले हैं, इन्हें पछतावा होने वाला है कि इन्होंने जो किया इनको नहीं करना चाहिए था। 7 ऑफ वैंड्स, अगेन दोनों कार्ड सेम चीख चीख कर कह रहे हैं, खुद पे गुस्सा आ रहा है इन्हें कि सब तेरी गलती है। ठीक है, लेकिन विद इट मैं ये स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ, ये गिल्ट, ये रिग्रेट और ये खुद पर गुस्सा करना मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत जल्दी ये खुद से एक्शन लेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, सॉरी बोलेंगे एंड इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत करने की कोशिश भी करेंगे। अब मैं चेक कर रही हूँ वो कब तक होगा, बिकॉज यहाँ पर तो पहले ब्लास्ट होने की, रिग्रेट में जाने की, गिल्ट में जाने की, खुद पर चिढ़ने की, खुद पे गुस्सा होने की एनर्जी आ रही है इमीडिएट फ्यूचर की। जब भी आप रीडिंग देख रहे हो, अगले कुछ दिनों, कुछ हफ्तों, कुछ घंटों में आपके पार्टनर्स ऐसा महसूस करेंगे। और एक्शन की देखो इमीडिएट एनर्जीज नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्शंस की इमीडिएट एनर्जीज नहीं है, बट स्टिल अगर मैं चेक करूं तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं 1 से 1.5 महीने में ये पर्सन आपको सॉरी बोलकर इस कनेक्शन को रीबिगन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मैं चेक कर रही हूँ फ्रेंड्स, ऐसे में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है, उनके लिए फेयरीज का क्या एडवाइस है। फेयरीज स्पॉटिंग, फेयरीज आप किसी सोलमेट कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं एंड आपको एंजल नंबर्स, अपने पर्सन का नाम, फेदर्स, फ्लावर्स या कुछ ऐसे सिग्नल्स बार बार दिख रहे हैं जो आपको ये रियलाइज करा रहे हैं कि ईश्वर आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं और आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपका बिलीव है तो डेफिनेटली वो सब होगा जो आप चाह रहे हैं, और अगर आपका विश्वास नहीं है तो लाइफ में स्ट्रगल और जगल अभी काफ़ी ज़्यादा बाकी है। ठीक है, फेयरी स्पोर्टिंग आपको गाइड कर रही है कि इन एंजल नंबर्स, सिंक्रोनिसिटीज़ को समझने की कोशिश करें एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश भी करें। ठीक है, फेयरीज आपको बार बार बताना चाह रही हैं कि अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, आपको अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो जितने भी लोगों को लगता है कि इस कनेक्शन में इंप्रूवमेंट होगी, जल्दी से अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें एंड कमेंट बॉक्स में लिखें यस यस और प्यारे प्यारे हार्ट सेंड करें। सॉलिट्यूड, वही फेयरीज आपको कह रहे हैं कि आपको थोड़ी सी मेडिटेट करनी चाहिए, एकांत में खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, एवरी सिचुएशन को रिट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। डीप एनालिसिस करने के बाद आपको सोचना चाहिए कि अब आपको फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है और कौन सी मिस्टेक आप बार बार कर रहे हैं जो आपको फिलहाल अब से बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, कई बार एलोन रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एलोन रहने के बाद ही आप इतने कैपेबल हो सकते हैं कि फ्यूचर में आने वाली सारी सिचुएशंस को वाइजली हैंडल कर सकते हैं एंड कोई भी सिचुएशन, कोई भी कनेक्शन हो उसको आराम से स्मार्टली संभाल सकते हैं। ठीक है, तो फेयरीज यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में मेडिटेट करना, अकेले रहना, चुप रहना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर करें
और अपने दुख को हर किसी से बयां बिल्कुल ना करें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। जल्दी मिलेंगे नई रीडिंग के साथ। राधे राधे।